हाय, आप जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले DSSB का पीआरटी की जो असिस्टेंट टीचर है उसकी वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं, जिसको इसी साल मई में हो जाना था। हो तो उसको पहले भी जाना चाहिए था, जो कि आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम कोर्ट से ये डिमांड करना चाहते हैं। पहले तो हम आप सभी स्टूडेंट्स को एकत्रित करना चाहते हैं। आप मेरी बात को समझो। अगर आप यूं ही चिल्लाते रहोगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते रहोगे, पोल पोल खेलते रहोगे ना, तो ये जो एसएससी वाला आपने देखा था ना, जो आंदोलन हुआ था, उसी तरह आपका भी आंदोलन हो जाएगा। वो तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। वो लोग आए थे, मीडिया कवरेज मिला था, नेशनल मीडिया कवरेज मिला था, और कई सारे सांसदों ने उसके ऊपर ट्वीट करा था, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और आप समझ लीजिए कि अगर आप ये एज रिलैक्सेशन व्हाट्सएप पे चिल्लाते रहेंगे, मांगते रहेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। इस देश में गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को कुछ इंसाफ नहीं मिलता है, किसानों को नहीं मिलता है, इस देश में किसी को इंसाफ नहीं मिलता है इतनी आसानी से। आपको कोर्ट से इंसाफ मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका हक है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय, और आज की वीडियो में हम वो वैलिड पॉइंट आपके सामने रखने जा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन क्यों मिलना चाहिए पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी जैसे टीचिंग एग्जाम्स में, जो कि बहुत जरूरी भी है। और खासकर जब से ये कोविड खत्म हुआ है, कोरोना काल खत्म हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी वजह से आपको एज रिलैक्सेशन क्यों मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं, ये पीआरटी एग्जाम होता क्या है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये 3 तरह के एग्जाम होते हैं। ये जो एग्जाम होता है ये 1 से 5 तक की क्लास में पढ़ाने के लिए होता है। टीजीटी होता है आपका 6 to 8 तक पढ़ाने के लिए, और पीजीटी आपका होता है हायर लेवल की क्लास को पढ़ाने के लिए। ये एग्जाम्स आपके होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी जो एज है, बाकी जो जितनी भी हमारी सिटीज हैं, जितने भी हमारे शहर हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उसमें 37 से लेके 40 तक है। और ये मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी के लिए है। और जो अदर कैटेगरीज होती हैं उनको अपनी जो भी कैटेगरी है उसके वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली की, DSSB की, तो आप ये बात समझिए कि DSSB के अंदर जो है वैकेंसी आती है 2021 में। मेरी बात को समझिएगा। अब देखिए, मैंने आपको बोला ना पीआरटी वैकेंसी की बात कर रहा हूं, अभी मैं पीजीटी टीजीटी की बात नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में हम पीआरटी वैकेंसी की बात करेंगे, ठीक है। आप देखिए, पीआरटी वैकेंसी में इन्होंने एज लिमिट लिख दी, 30 साल की एज लिख दी, ठीक है मेरे भाई। एक बात समझिए आप, कोई भी बच्चा जो भी स्कूल से निकलता है, उसको ये बात का नहीं होता है कि मेरे को क्या करियर लेना है, क्या नहीं लेना है। तो हम मान के चलते हैं कोई भी बच्चा नॉर्मल 15 साल की उम्र में 10th क्लास को पास करता है, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद वो 17 साल की उम्र में 12th क्लास को यहाँ पे पास कर लेता है और अपने स्कूल से निकल जाता है, ठीक है। अब आ जाता है वो 18 साल पे, और 18 साल के बाद कम से कम 4 साल का वो ग्रेजुएशन करता है। 18, 19, 20, 21, 22 साल तक वो बच्चा ग्रेजुएट होता है। अब 22 साल के बाद ये जो बच्चा है, ये सोचता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। जो भी एवरेज बच्चा होगा वो कम से कम 2 साल तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करेगा। एसएससी का हो गया, बैंक की हो गई, या फिर स्टेट एग्जाम्स की हो गई, या आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बच्चा, ठीक है। तो इन एग्जाम्स की तैयारी करता है, कम से कम हम मान के चल रहे हैं 2 साल करता है इसकी तैयारी। वो बच्चा हो जाता है 24 साल का, ठीक है। अब यहाँ पे कोई उसको गाइड करता है, या कहीं से उसके मन में इच्छा है टीचर बनने की, तो यहाँ पे वो बच्चा टीचिंग का जो है यहाँ पे एग्जाम देता है, और बीएड, बीटीसी, जेबीटी जैसे कोर्स करता है। तो बीएड तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है पीआरटी वैकेंसी से। लेकिन अगर हम बात करें बीटीसी कोर्स की, तो वो भी उस बच्चे को कम से कम 2 से 4 साल लग जाते हैं। 24 से उसकी एज हम मिनिमम मान लेते हैं 26 साल की हो जाती है जब वो ये एग्जाम पास करता है अपना बीटीसी, जेबीटी वाला। 26 साल का वो बच्चा हो जाता है, और इसको अब बच्चा तो नहीं बोलेंगे 26 साल के इंसान को, लेकिन फिर भी हम बच्चा बोल रहे हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट है। तो 26 साल का वो बच्चा हो जाता है अगर वो डीएलएड करता है, ठीक है। और डीएलएड करने के बाद आप जानते हैं कि सीटीईटी करना पड़ता है आपको पीआरटी में बैठने के लिए। अब वो एक एवरेज बच्चा आप समझ लीजिए 26 साल का हो चुका है, ठीक है। 26 साल तक की स्टोरी मैंने आपको उस बच्चे की बता दी। अब 26 साल के बाद वो वेट कर रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए वो बच्चा 2021 में 26 साल का हुआ, जिसका मैं आपको एग्जांपल बता रहा था अभी। अब 2021 से आप आ जाइए 2025 में, माने कि 4 साल। 26 साल के बाद वो बच्चा हो जाता है 30 साल का। 2021 में उसने सीटेट वगैरह, बीएलएड वगैरह अपना पास करा, डीएलएड वगैरह, और जब वो 30 साल का हुआ तब वो यहाँ पे देखता है कि एक वैकेंसी आती है DSSB में। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो डीएलएड की डिग्री है, इससे आपको किसी भी एमएनसी में जॉब नहीं मिलेगी, इससे आपको किसी भी प्राइवेट जगह जॉब नहीं मिलेगी। इससे बस एक ऑप्शन उसके सामने रह जाता है, जिसने उसके ऊपर अपनी आधी जिंदगी लगा दी है। मतलब आप समझ लीजिए और कोई कोर्स कर सकता था वो, सीएस, यहाँ पे एमबीए, बीटेक, कुछ भी कर सकता था वो, लेकिन उसने जो है यहाँ पे लगाया डीएलएड में अपना टाइम, और यहाँ पे वो 30 साल का हो चुका है। अब इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सरकारी नौकरी का, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इस बच्चे के पास, ठीक है। अब यहाँ पे DSSB अपनी वैकेंसी निकालता है और बोलता है भाई हम तो जो है 30 साल के लोगों को लेंगे। और आप शर्म की बात DSSB की देखिए, जो वैकेंसी इनको 2024 में निकालनी थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं अब आपको बताता हूं। देखिएगा यहाँ पे कुछ, पहले तो आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि एज लिमिट कितनी है। देखिए, ये तो टीजीटी एग्जाम के लिए भी इन्होंने कर दी। एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए टीजीटी एग्जाम है, अभी तक टीजीटी एग्जाम मैंने आपको पीआरटी का बताया। अब आप सोचिए जो बच्चा बीएड करता है, सेम चीज,
आप ग्रेजुएशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसमें भी आपने एज लिमिट 30 साल दे दी। ठीक है, अब देखिए टीजीटी में भी इन्होंने एज लिमिट दिल्ली वालों ने 30 साल की दे दी, देख लीजिए 30 साल की इन्होंने दे दी। ठीक है, अब आप देखिए पीजीटी, आप देखिए जो पीजीटी होता है ना, इसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता है, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है मेरे भाई। ठीक है, और इग्नू से अगर आप करेंगे तो 5 साल का टाइम दिया जाता है, और ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, मेरे घर की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, 5 साल में आप कर सकते हो, ये रूल मैंने नहीं बनाया। ठीक है, इग्नू के अंदर अगर वो बच्चा 5 साल का करता है, बताइए कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो 30 साल के अंदर सारी की सारी डिग्री लेके बैठ जाएगा लगातार, अगर वो पढ़ाई कर रहा है। और उसके बाद ये जो दिल्ली वाले हैं ना, DSSB वाले, आप इनकी देखिए बेशर्मी, देखिए आप, तो पीजीटी की एज लिमिट है वो भी इन्होंने 30 साल कर दी मेरे भाई। कितनी बेशर्मी की बात है ये बात, आप सोचिए कितनी बेशर्मी की बात है। खैर, कमिंग बैक टू पीआरटी में इतने सारे यहाँ पे आरटीआई फाइल करे गए थे। ठीक है, और उन आरटीआई का जो जवाब आया है, देखिए ये सब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हमारे सामने, ये हमें व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो है मैं आपको इसका निष्कर्ष बताता हूँ जो हमने निकाला। देखिए पॉइंट नंबर 1 आप समझिए, पॉइंट नंबर 1 हमसे ये बात कहता है कि सन 2018 के बाद अब तक 2025 में एमसीडी, डीओई, एनडीएमसी में पीआरटी की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाला। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, जो कि बात कोई नहीं कर रहा है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड नाम की एक एजेंसी हुआ करती थी जिसकी हमने तैयारी कराई थी, इसी तरह से लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसमें हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे। इन लोग ने फॉर्म निकाला 500 से 1000 रुपए का, और उसके बाद वो फॉर्म निरस्त कर दिए गए, वेबसाइट गायब हो गई, सारे पैसे लेके। एक ये बहुत बड़ा यहाँ स्कैम हुआ। ठीक है, और इसके बाद ये बोला गया कि कैंटोनमेंट बोर्ड को, देश भर के जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनको म्युनिसिपल में जो है मर्ज कर दिया जाएगा। खैर, ये तो उनकी अपनी बात हो गई, लेकिन जो कैंटोनमेंट बोर्ड ने फॉर्म भरे थे 500 से लेके 1000 रुपए तक, इस देश के हजारों स्टूडेंट से, लाखों स्टूडेंट से, उसका जो करोड़ों रुपए हैं वो रुपए कहां चले गए, इस बात को कोई नहीं पूछेगा इंटरनेट पे, ना आपको इसके बारे में कोई वीडियो मिलेगी। इसके ऊपर सिर्फ हमने रिपोर्टिंग करी थी, लेकिन हम न्यूज चैनल तो है नहीं जो रिपोर्टिंग करेंगे। तो देखिए, आप अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इस बात का। तो मैं आपको बता दूं, डीओई, एनडीएमसी और एमसीडी ने, माने जो आपका कैंटोनमेंट बोर्ड है, उनकी भी वैकेंसीज अपने अधीन कर ली। उसके बाद इन्होंने नहीं निकाली कोई भी रिक्रूटमेंट, जबकि हजारों पद खाली रह गए। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट, आरटीआई और हाई कोर्ट के एफिडेविट से ये साबित होता है कि सारा डिले डिपार्टमेंट्स की तरफ से किया गया है, डिपार्टमेंट्स की तरफ से हुआ है, अभ्यर्थियों की तरफ से इनमें कोई गलती नहीं है। इस डिले की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो गए। ओवर एज का मतलब आप समझ रहे हो, ओवर एज से मतलब यहाँ 60 साल 50 साल के नहीं, सिर्फ 30 साल के हो गए। 30 साल के व्यक्ति को इस देश में ओवर एज बोला जाता है। सुनिएगा इस बात को, आगे देखिए। लीगल प्रिंसिपल, नेचुरल जस्टिस और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जब सरकार खुद स्वीकार करती है कि वैकेंसी खाली थी और डिले उसी की तरफ से हुआ, तो अभ्यर्थियों का हक बनता है कि उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है और समान अवसर, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं। अगर डिले की वजह से कैंडिडेट को बाहर किया जाता है तो ये इसका सीधा सीधा वॉयलेशन है। दूसरे राज्यों का उदाहरण, जैसे कि उत्तर प्रदेश और भी कुछ राज्यों में रिक्रूटमेंट्स डिले होने पर ओवर एज को रिलैक्सेशन दिया गया है। और मैं आपको पहले इसका एग्जांपल दिखा दूं, आप देखिएगा, ये अभी की न्यूज है, अगस्त की न्यूज है, जिसके अंदर आप देखिए वीडियो की भर्ती जब निकली है तो उसकी उत्तर प्रदेश में जो उम्र है वो 40 साल तक बढ़ा दी गई, क्योंकि ये परीक्षा देर से हुई थी, कोविड की वजह से इसमें देर हुआ था। पहले जो था वो 32 साल था, लेकिन उसको बढ़ा के 40 साल कर दिया गया। ठीक है, ये वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये देखिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे योगी सरकार ने ये फैसला लिया है और ये बहुत बढ़िया फैसला है उनका। उसके बाद देखिए, कोर्ट रेमेडी, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के जरिए कैंडिडेट्स ने ये मांग कर सकते हैं कि कट ऑफ की डेट बढ़ाई जाए या तो फिर आपकी जो एज रिलैक्सेशन है उसे बढ़ा दिया जाए। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी DSSB, DOE, MCD के सामने दिया जा सकता है ताकि एज रिलैक्सेशन मिले। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो पीआरटी होती है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट का एग्जाम होता है, जिसको कि निकाला गया फिर से सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया, जिसको कि हाई कोर्ट ने बोला था कि 27,000 वैकेंसीज के ऊपर आप निकालिए, इसी साल 2025 के जनवरी में नहीं निकला तक। खैर, उनके अंदर भी यह है कि जो पीआरटी की एज लिमिट होती है वो 21 से 40 साल तक की होती है, और जो SC, ST, OBC होते हैं उनको 5 साल तक की जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है। पीडब्ल्यूडी में 15 साल तक का जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो आप सोचिए, अगर 15 भी जोड़ दिया जाए तो मेरे भाई 55 साल तक की उम्र का इंसान पीआरटी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है उत्तर प्रदेश में, अगर ये रिजर्वेशन मतलब पूरी चीजें पूरी हो जाए। लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट को आप देखिए, यहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट ने पीआरटी के साथ टीजीटी और पीजीटी को भी 30 साल के दायरे में लेके चले आए हैं। अब अगर आप आज आवाज नहीं उठाओगे मेरे भाई,
भाई तो फिर ये जो डिग्री है ना आपकी डीएलएड बीएलएड वाली, इसको आप लेके घर के अंदर जो आपके मकड़ी के जाले लगे ना दिवाली में, उससे वो साफ कर लेना, क्योंकि उस डिग्री का कोई काम नहीं आएगा। ये मेरे बहुत ही हार्श शब्द हैं, बहुत ही बुरे शब्द हैं। अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, उस डिग्री का कोई फायदा नहीं रहेगा। प्राइवेट में किसी भी एमएनसी में कहीं वो डिग्री काम नहीं आएगी अगर आपको DSSB केवीएस या किसी भी शहर में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस से आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से एज रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है इस नौकरी में, जो कि इतने सालों बाद निकली है। और हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो हम करवा रहे हैं, लेकिन जिनकी उम्र 1-2 साल या फिर 6 महीना या 4 महीना या 1 महीना भी इस एज रिलैक्सेशन की वजह से फंसी हुई है, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई भी मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है या कोई भी बात मैं गलत बता गया हूं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं अगर हमसे इसमें कोई भी गलती हो गई हो, क्योंकि हम कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है। ये हमने जो है इंटरनेट की जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर ये प्रेजेंटेशन तैयार किया था। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।